नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। कल कौन कौन नहीं आया था? आज पहला दिन है आपका, यहाँ से आपका पहला दिन है, तो थोड़ा सा जो आए थे वो बताएं, रिवीजन करवाएं थोड़ा सा। क्या हमने समझा था कल? क्या क्या पॉइंट आपके जहन में बाकी रह गए? चेक करके देख के बताएं, अगर नोट कराए तो। नहीं करा, नहीं मैं इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ कि देख के बताएं। हाँ जी, हमने क्या समझा जी? जिस्म के बारे में कि जिस्म को क्या-क्या चाहिए। हाँ, हमने ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क पहले समझा था। एक समझा था ज़रूरत क्या है? ज़रूरत वो जिसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, ठीक है, और ख्वाहिश के बगैर ज़िंदगी चल सकती है। और ज़रूरत किसकी? इंसान की। और इंसान कितनी चीज़ों का मुरक्कब है? तीन। क्या क्या? जिस्म, रूह और जहन। और इनकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, तीनों की ज़रूरतें। जिस्म की ज़रूरतें हमने लिखी थी, कहाँ गई? चली गई। हवा, पानी, ग़िज़ा, लिबास, छत, मुशक्क़त, आराम। तो सब जानते हैं ना कि जिस्म थक जाता है तो उसको आराम की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इस जिस्म को आराम ही कराते रहेंगे तो जिस्म सर्वाइव नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे, अगर मैं, अच्छा ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? इंटरैक्टिव। और इसमें कोई सब जवाब आपके सही होंगे, लेकिन चॉकलेट हासिल करने के लिए सही जवाब वो होगा जो इधर से मैच करेगा मेरे साथ, ठीक है? तो आपने कुछ भी हो, आपने जो आपकी समझ में आता है आपने कहना है। हाँ, हम कहाँ थे? रेस्ट दी जाए तो। हाँ, अब ये मेरा हाथ है, इस हाथ को मैं 2 घंटे नहीं मूव करूं तो क्या हो जाएगा? ये सुन हो जाएगा, ठीक है? और अगर 2 दिन तक मूव ना करूं तो खत्म। हाँ, ये खत्म। तो इसकी ताकत, इसकी मूवमेंट में, तो मैं अगर अपने जिस्म को नहीं मूव कराऊंगा तो जिस्म खत्म हो जाएगा, जिस्म प्रॉब्लम में आ जाएगा, जिस्म कमजोर हो जाएगा, जिस्म में दर्द शुरू हो जाएंगे। तो मुशक्कत भी जरूरत है, तहारत, जिस्म की तहारत भी उसकी जरूरत है। वरना क्या होगा? जिस्म को, जिस्म कमजोर होता है, तहारत से नहीं, उसकी ज़रूरतों से। जिस्म बीमार होता है, जिस्म परेशान होता है, और जिस्म मर भी जाता है कुछ चीज़ों से। ऐसा ही है ना? फिर बात हो रही थी कि जहन की, कि जहन की ज़रूरतें क्या हैं? जहन की ज़रूरतें क्या थी? इल्म है, गौर व फिक्र है, तारीफ़ है, मोहब्बत है, इज़्ज़त है, ठीक है ना, नींद है। इन सब का बाय प्रोडक्ट सुकून है। जब हम ज़रूरतें पूरी करते हैं तो हमें सुकून मिलता है। मिसाल, अभी रमज़ान गुजरा है, ठीक है, पानी एक ज़रूरत है, और आप निकल गई धूप में, गर्मी के अंदर, हालांकि गर्मी थी नहीं इस रमज़ान में, गर्मी के रमज़ान है, और हालत ख़राब हो गई शॉपिंग कर करके, प्यास से बहुत बुरा हाल है, ज़बान बाहर आ रही है, बहुत बुरा हाल है। अब पानी ज़रूरत है, ठीक है ना? अब आप कहेंगे नहीं, मुझे तो पानी अगर ठंडा मिलेगा ही तो मैं पीऊंगी, वरना मैं नहीं पीऊंगी। आपको तो पानी चाहिए, बस पानी पिलाओ, पानी, सादा पानी हो, पानी पिलाओ। अब जब पानी पिया तो क्या आ गया? आपको सुकून आ गया। और अगर उसको ठंडा मिला या रूह अफ़ज़ा मिल गया तो मज़ा भी आ गया, तो खुशी भी मिल गई। सुकून के बाद क्या हुआ?
खुशी भी मिल गई। एक वो सुकून की खुशी होती है, एक ख्वाहिश की खुशी होती है। ख्वाहिशों से खुशियाँ पूरी करते हैं हम लोग, ज़रूरतों से पहले सुकून हासिल करते हैं, उसकी भी खुशी होती है अगर ज़रूरत ना मिले। जब ज़रूरतें छिन जाती हैं ना कोई चीज़ की, तो आदमी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस ये मेरे ये ज़रूरत पूरी हो जाए। ऐसा कभी आता है ना वक्त। तो ज़रूरत जो है वो सुकून लाता है। तो हमारे जहन की अगर ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे हम, तो क्या होगा जी? जहन परेशान, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें उसके होंगी और वो मर भी जाएगा। वो पागल होगा, पागलपन उसका मरना है, जहन का मरना, ठीक है ना। वो तो उसकी ज़रूरतें पूरी हो, जिस्म की ज़रूरतें हो, फिर असल में मैं तो रूह हूँ, मैं जिस्म और जहन को यूज़ करता हूँ, ये टूल है मेरे। इसकी क्या दलील है कि जिस्म टूल है? मकसद जब रूह निकल जाती है तो खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा जिस्म तो क्या हो जाएगा? मिट्टी। तो क्या मैं खत्म नहीं ना? मैं तो रहूंगा ना। हाँ, कौन रहेगा? रूह रहेगी। जिस्म खत्म हो चुका है, रूह मौजूद है। फिर जिस्म दोबारा बनेगा। जन्नत में ये जिस्म चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, इतने डेंट शेंट पड़े हुए इस पे। तो ये जिस्म भी चेंज हो जाएगा। तो भाई अब जब चेंज हो जाएगा, तो अगर यही मैं होता तो मैं तो ये नहीं रहूंगा इंशाल्लाह ना। आप रहेंगे जन्नत में ऐसे, है ना। बल्कि वो जन्नत में मेकअप होगा, मेकअप होगा। हाँ होगा, होगा। हाँ, जुम्मे के दिन होगा। और यहाँ पे सब औरतों ने करने पे लगा दिया सारा जिंदगी। वहाँ पे जुम्मे के दिन मर्दों का होगा, जुम्मे के जुम्मे मर्दों का मेकअप होगा। मैं मेकअप की बात कर रहा हूँ, दीदार की बात नहीं कर रहा। अच्छा, वो हमारे वर्कशॉप जब हम कराते थे ना, तो स्टार्ट में कुछ उसूल बताते थे, भाई कुछ बातें होंगी, सवाल होंगे, तो उसके हम 3 जवाब देंगे, 3 तरीके से देंगे। एक तो आपने सवाल किया, उसी वक्त जवाब दे दिया। एक सवाल ऐसा है कि आपका जहन बहुत तेज़ काम कर रहा है, और लाहौर के लोग वैसे भी बहुत तेज़ दिमाग चलता है उनका, अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह। तो उसके लिए फिर उसका जवाब आगे आ रहा होता है, ठीक है। आगे आ रहा होता है तो फिर हम इशारा करेंगे यूँ, इसका मतलब है आगे आ रहा है, ज़रा क्या करें आप? सब्र, सब्र, ठीक है। और तीसरा, भाई वो हमें पता नहीं है इस बात का जवाब, तो हम मालूम करके बता देंगे। और मैं जो बता रहा हूँ, मैं कोई, मुझे बिल्कुल ख्वाब में कुछ नहीं आया। मैं जो भी बता रहा हूँ कुरान हदीस की रोशनी बता रहा हूँ। हाँ, आपके पास भी कोई हदीस होगी, आप बिल्कुल बताइए कि नहीं ये भी इस तरीके से हदीस में है, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कुरान में जो है कि वो मर जाएंगे, जुम्मे के जुम्मे बाजार लगेगा और वहाँ मर जाएंगे, ठीक है। अब ये इसका मतलब नहीं है कि हम वहाँ पे भी घरों में, ऐसा नहीं है। लेकिन इस हदीस में ख़ास तौर से जुम्मे का दिन, तो वो वहाँ पे एक जो है चेहरे जो है ना वो चेंज भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब एक हवा चलेगी जिसमें ज़र्रात होंगे, जिससे वो और ख़ूबसूरत भी हो जाएंगे। तो जब वापस आएंगे आपके शौहर, तो आप उनसे कहेंगी कि भाई माशाल्लाह आप तो बहुत खूबसूरत हो गए। अब माशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ, वो क्या जुमला होगा ये मुझे नहीं, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हो गए, ये हदीस के अल्फाज है, आप तो बहुत खूबसूरत हो गए। तो क्या शौहर ये थोड़ी बोलेंगे हाँ मैं हो गया, तुम तो वैसी की वैसी हो? ऐसा नहीं है, बल्कि हदीस में आता है कि औरतों का भी मेकअप वहीं पे बैठे बैठे उनका मेकअप हो जाएगा और वो भी खूबसूरत और हो जाएंगी, ठीक है। अब खुश है? तो वहां पे जो है ब्यूटी पार्लर का तो क्रेज नहीं, ब्यूटी पार्लर का नहीं है, वहां पे हर चीज फ्री है ना। तो जो दिल चाहेगा उसी वक्त, और टाइम भी नहीं है, वरना तो आप इंतजार में बैठे हुए कब आए ब्यूटी पार्लर से और कब हम जाएं शादी पे। हाँ, ठीक है। तो हम कहाँ थे कि हमारी जो ज़रूरतें हैं
जब जहन की पूरी होंगी, जिस्म की पूरी होंगी, तो जो रूह की ज़रूरत है वो ज़िक्र है। वो ज़िक्र फिर हम अच्छे तरीके से खुशू खुजू के साथ करेंगे, हमारा कनेक्शन अल्लाह से होगा, तो फिर हमें सुकून हासिल होगा। और जब ये सुकून होगा तो हमारे इमोशन जो है, हमारा कंट्रोल जो है वो हमारे पास होगा। ठीक है। और जब इल्म जो दिया जाएगा उस पर अमल करना फिर आसान हो जाएगा, फिर अपने इमोशन पे कंट्रोल आसान हो जाएगा, है ना। तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी साइंस है कि ये दोनों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या चीज़ हो कि हम जब नमाज पढ़ रहे हों, कुरान पढ़ रहे हों, ज़िक्र अस्कार कर रहे हों, या फिर ऐसी किसी दरस में बैठे हों, तो हम पूरे के पूरे पेजेंट में हों। ये पूरी साइंस है। उसके लिए जो है ना 40-50 घंटे लगाने पड़ेंगे आपको, डिस्कवर पीस एंड हैप्पीनेस करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आप बताएंगे कि ये पूरा सिस्टम अल्लाह ने निज़ाम जो बनाया है ये कैसे बनाया। तो ये हमने कल समझा था कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं उनके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लड़ रहे होते हैं, परेशान होते हैं, बेसुकून होते हैं, टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं वो डिज़ायर्स के लिए। इसकी क्या वजह है? क्या पता हो डिज़ायर के मुताल्लिक, आपको क्या पता हो? तो नहीं, पहले तो बात यह है कि हम डिज़ायर्स के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, सवाल ये था। अल्लाह ने कहा है कि हम नाशुक्रे हैं क्योंकि जो कुछ हमें मिल गया हम समझते ठीक है, हैं हमारा राइट है। चॉकलेट वाला जवाब नहीं है, और बोले और बोले जो मुझे वो जवाब चाहिए ना। हाँ जी, हाँ, मैं डिज़ायर के लिए परेशान हूँ, हालांकि मैं ये खुद मानता हूँ कि डिज़ायर के लिए परेशान होने की ज़रूरत, अगर डिज़ायर पूरी नहीं हो रही, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, उसके परेशान होने की ज़रूरत, लड़ने की ज़रूरत, झगड़ने की ज़रूरत है ना, मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं डिज़ायर्स की वजह से मैं परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। इसकी एक वजह है, बाकी आप जो बता रहे हैं। और बोले, हाँ है, और बोले, और बोले हैं, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। हाँ तो बोले, और बोले, ये भी है, और बोले। बस एक पॉइंट है ना जो मैं चाह रहा हूँ, बस इसमें चॉकलेट मिली चली जाए। हाँ है जी, और बोले, और बोले, और बोले। इल्म क्या नहीं है, वही इल्म, तो वही जानना चाह रहा हूँ, वो इल्म क्या है। नहीं, और बोले हैं। क्या करूं? इसमें नज़रिया, इसका ताल्लुक नज़रिए से है, और इल्म है, गलत इल्म है, तो उसकी बुनियाद पे हम अपने डिज़ायर्स की वजह से, ना पूरा होने की वजह से बहुत परेशान हैं। वो इल्म क्या है, वो नज़रिया क्या है? वही इल्म से मुराद हमारी वही अल इल्म ही है, वरना मतलब कल की सारे इल्म के चक्कर में सबने जाके वो PhD नहीं कर लेनी। वो जो इल्म है, हमने अपनी ख्वाहिशों को अपना हक समझ लिया। मेरा हक है ये, और जब मेरा हक है और मेरे हक नहीं मिल रहे, मुझे मेरे हुकूक नहीं मिल रहे, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? वो तो तब होंगे झूठे, वो तब होंगे जब मुझे ये इल्म आ जाएगा कि मेरा हक नहीं है, तब भी पता चलेगा ना कि झूठा है। अभी तो ये सच्चा है, और ये सच्चा कैसे है जो आप लोग बता रहे हैं? अरे सब जगह हो रहा है, सब कर रहे हैं, मेरे घर में हो रहा है, मेरे खानदान में हो रहा है, आपके पड़ोस में। आप अपने भाई को ही देख लें, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब क्या पागल हैं? इनके पास अक्ल नहीं है, इनके पास इल्म नहीं है, ये क्यों ऐसा कर रहा है? जी हाँ, बात ये आवा का बिगड़ा हुआ है, तो उस बिगाड़ को ख़त्म करना ना। और बिगाड़ ख़त्म कैसे होगा?
हम नहीं, मैं, बस ये बिगाड़ का यहां से शुरू होगा, बिगाड़ खत्म। फिर तो कोई डिमांड ही ना रहेगी। चले बस हो गई वर्कशॉप पूरी, यही तो चाहते थे अब। डिमांड खत्म। हाँ नहीं, आइए। अच्छा जी, कल हमने एक एक्टिविटी की थी तारीफ वाली, तो किस किस ने घर जाके ये एक्टिविटी की आपने? यहाँ आए में? हाँ, फिर क्या हुआ? मैंने कहा हमारा इतना ख्याल करते हैं, हाँ, फिर दुआ भी दी, फिर क्या हुआ? फिर वो खुश हो गए। खुश हो गए? पहले करती थी आप? फर्स्ट टाइम किए? मतलब बहुत कि ये नहीं मुझे करते, तुम बस ठीक है जी चीजें ला रहे हैं। नहीं मतलब ऐसी तारीफ फर्स्ट टाइम की, तो ये तो नहीं कहा कि क्या चाहिए, क्या है, जल्दी बोलो। नहीं वैसे मुझे खुश हो गए वो? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एहसास भी हुआ ना कि हमें करनी भी चाहिए। हाँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका होना ही बहुत है मेरे घर में। हाँ, और यहाँ पे क्या, यहाँ किसने रोका जी? आपने की? किससे की? हाँ, ये बहुत जरूरी है भाई। है जी? माइक कहाँ है? माइक उनको भी तो पता चले कि हम मर्द भी करते हैं तारीफ। मर्द ज्यादा करते हैं। चलें जोर जोर से बोलें। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले उसकी तारीफ की। सबसे पहले तारीफ की किया कि अगर उसके अंदर कोई कमियां भी हैं ना, हम वो मिलकर पूरी करेंगे। ओके, जैसे मतलब कि जैसे नाश्ते के इश्यूज होते हैं, कुछ होते हैं, मैं खुद हाँ, बना लेता हूँ। सही है। इस चीज़ का कोई इशू नहीं होता। हाँ, मैं इसको अपनी ईगो बनाता हूँ। तो सेकंड जो उसको पसंद थी, मैं उसको प्रायोरिटी पर रखा। मैं थका हुआ गया था घर में, लेकिन मैंने उसको उसकी ख्वाहिशात को पूरा किया। जैसे कि उसका कुछ दिल था खाने का, मैंने उसको वो लेकर दिया। और जैसे जैसे उसने मुझे पूरे वीक में कहा था कि मुझे ये खाना है, तो मैंने उसको दिया। सही है। उसके अलावा मैंने उसे सॉरी भी किया कि अगर मैं जिस बात में कुछ गलत बोल देता हूँ या गुस्सा कर लेता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मतलब मैंने उससे क्लियर की। तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और उसको ये लगा कि मतलब कि इन्होंने एहसास किया है, तो मतलब कि हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें। तो ये माशाल्लाह। मतलब मैंने ना एक ऐसी बात के ऊपर गुस्सा किया था जो कि उसकी गलती नहीं थी। अच्छा, मैंने उसको भी क्लियर किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कुछ मीठा हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, और इन सब पे माशाल्लाह पड़े, नजर ना लग जाए। हाँ, देखिए भाई, जब भी बीवी को कोई वो शिकवा शिकायत करे ना, तो उसको चुप करा दे। तारीफ से नहीं, बताता हूँ, बिल्कुल चुप करा दें। हाँ, अब उसके लिए ज़ाहिर बात है फिर कहानी सुननी पड़ेगी आपको, और सच्ची कहानी सुननी पड़ेगी, जो कि मेरी उतनी होती है। एक दिन मेरी बीवी जो है ना कर रही थी कंप्लेन कि भैया आपने ये किया और ये किया और ये किया। मैंने उसको चुप करा दिया। मैंने कहा हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो, मैंने वाकई सब गलत काम किए, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और मैं तुमसे माजरत खाऊं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आइंदा मैं ज़िंदगी में ये काम ना करूं। चुप करा दिया, चुप। आपने दिल से कहा था या वैसे? अगली एक्टिविटी भी एक ये है, झूठ कबीरा गुनाह है, मुनाफिक की निशानी है, लेकिन मियाँ बीवी के लिए अलाउ है। लेकिन कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो झूठ उल्टा पड़ जाएगा, लेबल लग जाएगा झूठा। ठीक है ना? तो ये हिकमत है। जब अलाउ किया, क्यों करा अल्लाह ताला ने, क्यों अलाउ किया कि भाई मियाँ बीवी एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं? पर्पस क्या है इसके पीछे? खानदान बना रहे, कि ये जोड़ा रहे, ये रिश्ता सही रहे, इसको खराबी ना होने पाए। झूठ से बचाओ। जिस तरीके से झूठ कहाँ बोल सकते, 3 जगह बोल सकते, 3 जगह झूठ जायज है, वो झूठ नहीं है, बल्कि वहां तो सच बोलने पे गुनाह मिल सकता है। एक तो मियाँ बीवी, दूसरा किसी दो के दरमियान सुलह करवाना हो, झगड़ा निपटाना हो, तो फिर वहां पे झूठ बोलना। क्या झूठ बोलना? एक के पास गए,
उसने अपने दिल की भड़ास निकाली, उसने ऐसा वो ये, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। और फिर दूसरे के पास गए तो उससे कहा कि तुम्हारे मुतालिक तो वो ऐसे ऐसे कह रहे, और मैं मुझसे कसम ले लो एक लफ्ज भी झूठ नहीं, जैसा एज इट इज बता रहा हूं मैं। तो सुलह होगी, आप मुझे बताएं सुलह होगी? आप अगर सुनेंगे कि वो सामने वाला जिससे मेरा मसला है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो कोई और है, कोई भी रिश्ता है, और वो मेरे मुतालिक ऐसे ऐसे कह रहा है कि अच्छा वो कौन से दूध की धुली है मैं बताता हूं, तो भड़काना है ना, ये मिट्टी का तेल डालना है, पेट्रोल डालना है। तो यहां पे सच बोलना उल्टा नुकसान देगा। अगर नादानी में कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, जानबूझ के कर रहे हैं खतरनाक है। तो नादान आदमी इसको बीच में मन नहीं डालना चाहिए। तीसरी सूरत जो है जंग के अंदर स्ट्रेटेजी जो है वो आप जो है बिल्कुल छुपा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। अब बात ये है कि झूठ जो है हम बाहर आराम से बोल लेते हैं, और जब घर आते हैं वहां पे पूरे सच्चे बन जाते हैं। अब क्या सच्चे बन जाते हैं? जैसे ही गए, घर पहुंचे तो पहले किसके पास गए? जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है, वालदा के पास, क्योंकि शादी अभी नहीं है तो पहले वालदा को सलाम करके फिर जाएंगे, ठीक है। अब वालदा को सलाम दुआ करी और फिर वालदा ने कुछ शिकायतें कर दी कि तुम्हारी बीवी ने, बस अब पूरी ड्रामाबाजी ड्रामाटाइज करना पड़ता है कि भाई वो और अम्मी आप कैसी हैं, तो कहनी हाँ बेटा बस ठीक है, अब जोड़ों में दर्द है, हिम्मत नहीं है, असल में आज वो पूरा ये काम वाम ये सारा करना पड़ गया ना तो इसलिए ऐसा हो। क्यों? बेगम नहीं आई मेरी? नहीं बेटा वो तो तुम आए थे जब नीले उस पर निकली थी, उसके बाद से वो कमरे में है, फिर नहीं आई। अच्छा, और जो बात की और जाके जो है वो अब अंदर गए, कमरे में गए तो वो तो मूड अच्छा करके बैठी हुई इस्तकबाल करने के लिए मुस्कुरा के आइए आप आ गए, और इनका मुंह बना हुआ है। और खैरियत क्या हुआ? तुम आज सारे दिन कमरे में थी, तुम गई नहीं, अम्मी को सारा काम करना पड़ा। अब ये सारा सच बोल दिया तो अब क्या होगा इसका नतीजा? इसका नतीजा क्या है? झगड़ा नहीं, इसका नजरिया क्या बनेगा बीवी का? बीवी का नजरिया क्या बनेगा? वो कहते हैं सास बहू के झगड़े में जो तेल डालने का, जो पेट्रोल डालने का जो सबसे बड़ा किरदार होता है किसका? शौहर का, खुद का होता है। तो वो क्या सोचेगी? अब क्या नजरिया बन रहा है कि सास मेरे मियां को मेरे खिलाफ भड़का रही है, तो अब क्या वो सास से वो मोहब्बत बढ़ जाएगी, ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और मजीद? अब जब ये सुना इल्ज़ाम, और जब भी आपको किसी से कुछ उगलवाना हो ना, बहुत मशवरा दे रहा हूँ और इसको पॉजिटिव यूज़ कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, उस पर इल्ज़ाम लगाओ। हाँ, मैं आपको इसका बताऊँ, एक खातून ने फ़ोन किया, उनकी बेटी का रिश्ता आया हुआ था, और जहाँ से रिश्ता आया हुआ था वहाँ लड़के की डाइवोर्स हुई थी, वो उनकी बेटी की भी हुई हुई थी, तो डाइवोर्स हुई हुई थी। तो उन्होंने मालूम करवाया कि पहले कहाँ शादी हुई थी लड़की की, तो उस लड़की की जहाँ शादी हुई थी उसकी माँ को फ़ोन कर लिया कि जी वो आपके जो वहाँ पे रिश्ता टूटा है, इसकी क्या मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा मुझे बताएंगे। बस अच्छा, उन्होंने, खातून ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी, ये मैंने खुद सुनी है। तो उन्होंने कहा बस अल्लाह का हुक्म नहीं था, हो जाता है जो भी है। तो वो नहीं बोल रही थी, बस वो ज़्यादा इतना बोल रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, असल में वो हमने सुना है, वो तो ये कह रहे हैं कि आपका जो बेटी है उसने ये करा वो करा। फिर जो वो शुरू हुई है, 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, मैंने नहीं सुनी।
ये बता रहा हूँ, क्योंकि अब मुझ पर ज़ाहिर बात है इल्ज़ाम आ रहा है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूँ। तो इल्ज़ाम लगाने वाला, ये समझ लीजिए आप जब भी बेगम पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो जवाब में, मैं तो कहता हूँ, मर्दों से भी कहता हूँ और औरतें भी कर सकती हैं, अगर कोई ये जानना चाहता है मेरे अंदर कितनी कमजोरियां हैं, ठीक है, तो आज आप होमवर्क ये भी कर सकते हैं, घर जाके करिएगा नहीं, घर जाके बेगम की एक कमजोरी बता दें, आपको आपकी सारी कमजोरियां पता चल जाएंगी। और ये खाली ये नहीं है कि वो औरतें करेंगी, मर्द भी ऐसे करते हैं, क्योंकि तीन लफ्ज ऐसे हैं कि जो हमारी जिंदगी को खराब कर देते हैं, और जब भी हम इसको यूज करते हैं प्रॉब्लम आती है। वो तीन क्या है? उर्दू में लिख रहा हूं, शिकवा, इल्जाम और तनकीद। शिकवा, इल्जाम, तनकीद, इन तीनों का जब बताइए कि इसमें क्या फ़र्क है, और एक ही मिसाल से समझाएं। अगर जैसे शिकवा क्या है? शिकवा क्या है? तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, ये क्या है? शिकवा। इल्ज़ाम, 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 जुमला बोलें, जुमला, तुम काम नहीं करती हो, तुम झूठ, ये शिकवा है। इल्ज़ाम, इल्ज़ाम, ये शिकवा है। तुमने ये कर दिया, तुमने दूसरी शादी कर दी। ये तो मुमकिन नहीं है। ये जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं ना, ये आपकी वजह से, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये आप जिम्मेदार हैं। आप ब्लेम गेम, जैसे ब्लेम कर रहे हैं, ये आपकी वजह से हो रहा है। जो कुछ गलत हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? आपकी वजह से हो रहा है। तो ये आप ब्लेम कर रहे हैं उसको, इसको कहते हैं इल्जाम। ऐसा ही है ना? हाँ, मतलब इत्तेफाक कर रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। अब आप आइए तनकीद। तनकीद जो प्रॉब्लम आती है ना, वो जात पे तनकीद पे आती है। काम की तनकीद के ऊपर एक अपना अलग मसला है, लेकिन जात पे, हाँ, जैसे वो बात हुई थी कि तुम टेढ़ी पसंद, तुम तो सीधी हो ही नहीं सकती हो, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम, तुम्हारे अंदर ये मसला, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत सही नहीं करी। ये जितने भी जो तनकीद की जाती है ना जात के ऊपर, और ये आप करके इसका रिजल्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है कि इसको रिवर्स कर लें कि जब भी मुझे ये कहा जाता है, चाहे बचपन से करा जा रहा हो मेरे साथ, तो उसके बाद मेरा मूड कैसा होता है, मेरा हाल क्या होता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम इससे बच जाएं तो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। बचने का ये आ रहा है, ये आ रहा है मुरादी कि हम पहले पर्पस पे थे, उसके बाद हम पहले समझेंगे हमारे राइट्स, कुछ में बीच में कुछ टेक्निक्स आ रही हैं, ठीक है, और फिर जो है ना उसके और वजह क्या है, और क्या काम है जो हमारे अंदर इसको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ झूठ की बात कर रहे थे, झूठ कहाँ बोलना है, इस पे हमने एक एक्टिविटी करनी थी जो हमने बात की कि ये जो मर्द जान के जब वो बोलता है अपनी बीवी से, तो अब बीवी के दिल में पैदा हुआ और सच बोल रहा है, सच नहीं बोलना चाहिए। तो जवाब में बीवी क्या करेगी? नई बीवी, हाँ, पुरानी नहीं। शुरू में क्या होगा, वो इमोशनल हो जाएगी, वो रोएगी, फिर बताएगी जो भी वजह होगी कि वो क्यों नहीं गई बाहर, मैं बीमार थी, परेशान थी, मेरे सर में दर्द था, मेरे ये था, मुझे तो किसी ने आन के पूछा तक नहीं।
अब नई बीवी है और औरत रो जाए तो मर्द का दिल तो बहुत नरम होता है ना, औरतें नहीं मानती ना कि नरम है। हालांकि आंसुओं को यूज करके बहुत सारे काम निकलवा लेती हैं, तो ये आंसुओं से काम क्यों निकल रहे हैं? नरम है तभी तो निकल रहे हैं, वरना नहीं निकलते, रोती रहो, है ना। ठीक है, हम ये मानते हैं कि औरत का दिल मर्द से ज्यादा नरम है, मानते हैं। और इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं, ये जो बाप विलन बन जाता है, मां विलन नहीं बनती, जबकि मां बेल्टे और सब कुछ यूज कर लेती है। इसकी वजह बताएंगे आप? इनको तो शायद पता होगी, आपको पता है ऐसा क्यों है कि बाप क्यों विलन बनता है? मां डराती रहती है बाप से। बाप और एक और वजह है, चॉकलेट वाला जवाब नहीं है जी, और बोलें। अब जब मैं बताऊंगा ना तो मैं इनसे पूछूंगा कि हाँ ये बात सही है, और बोलें। और ये आप लोग समझ लें, अभी यहाँ पे शादी से निकल के बाप तक अभी पहुंचे हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। बाप उनको बता दिया, बाप ने डांट दिया, बाप ने मार दिया, माँ भी मारती है भाई, लेकिन विलन बाप बनता है, माँ नहीं बनती। वाइफ है ना, मैंने कहा था आपसे, मैं नहीं पूछ रहा, चॉकलेट भी वापस दे दूंगा। वो जो वाइफ है वो हाँ, सुना तो नहीं ना आप लोगों ने कुछ? नहीं अच्छा हाँ। उनकी जो वालदा थी, उन्होंने अपनी बेटी को उनके शौहर के बारे में उन्होंने बता दिया। देखिए मैं ये नहीं बताया, मैं वो बात ये है कि हम जब एज अ बाप जब गुस्सा करते हैं, डांट देते हैं, मार देते हैं और कहते हैं इसको खाना नहीं मिलेगा, कोई खाना बंद, तो हम सो भी जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं खाना देने की। और माँ अगर डांट देती है, मार देती है और खाना कह भी देती है बंद होती है, तो वो सोती नहीं जब तक खाना खिला नहीं लेती, प्यार से उसको बहला के खिला नहीं देती। यानी कि वो बैलेंस कर देती है, वो जो गुस्सा होता है, जो उस पर जितना भी होता है, जो जाती भी होती है, वो उसको प्यार से बैलेंस कर देती है। और हम जो है, हमें परवाह नहीं है, नहीं खाता ना खाए। सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? सब ऐसे ही है ना। तो मैं यहाँ पे जो बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, किन शादी नहीं हुई, हाथ उठाएंगे। अच्छा अभी कम है, लेकिन मैं जब बच्चियों की वर्कशॉप होती है, समर कैंप होता है, तो मैं एक सवाल करता हूँ सब बच्चियों से, और लड़कियों की जो होती है, कुंवारों की सबसे सवाल करता हूँ। लड़कियों से सवाल करता हूँ मैं कि ये बताओ कौन कौन ये समझता है कि उनकी माँ उनसे मोहब्बत नहीं करती? कुछ लोग, मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते, और हर दफ़ा हर साल तकरीबन ये होता है। फिर मैं सवाल बदलता हूँ, अच्छा कौन ये समझता है कि उनकी माँ उनसे ज़्यादा उनके भाई से मोहब्बत करती है? जो बच्चे कुछ हाथ होते हैं ना, वो भी उड़ जाते हैं। और एक दफ़ा मैंने घर में बात की, मेरी सास आई हुई थी, मेरी सास ने भी हाथ उठा लिया बचपन का। तो मैं जब ये बच्चियाँ होती हैं, मैं कहता हूँ आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा वो सारी टीनेजर्स की वर्कशॉप होती है, मैं उनसे कहता हूँ आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपको अनकरीब पता चलने वाला है कि आपकी माँ आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बल्कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। कैसे? शादी के बाद। शादी के बाद जो शादी से पहले माँ बेटी में एक चलता है, टसल चलती है, वो शादी के बाद दोस्ती हो जाती है भाई दोनों में। और पक्की दोस्ती होने के लिए क्या है? भाई की शादी हो जाए। फिर जब आ जाएगी बहू, उसकी बहू, फिर तो भाई पार्टी अलग, ये पार्टी ये पार्टी, ये मतलब जो चल रहा होता है आमतौर से हर घर में, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि होता है, लेकिन आमतौर से चलता है वही होता है। लेकिन लड़कों का जो मामला है, मैं जो पूछता हूं वो मैं उनका माँ का नहीं पूछता, मैं पूछता हूं कि कौन कौन ये समझता है कि उसका बाप उससे ज्यादा मोहब्बत नहीं करता या दूसरे से करता है? और इस पर भी मेजॉरिटी हाथ उड़ जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि शादी के बाद जो ना कुछ समझ आ जाती जब बाप बनते हैं, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू हो जाता है।
ये बड़ा लॉन्ग टाइम चल जाता है कि भाई नहीं भाई हमारा बाप जो है वो हमारे साथ है, मोहब्बत नहीं करता। हालांकि जो बाप है, आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्या आपके दिल में ऐसा है कि मैं मोहब्बत ही नहीं करता अपने बेटे से? करता ऐसा नहीं होता। लेकिन वो हमारे जो रवैये, एटीट्यूड, जितने भी जो भी मसले होते हैं, और जो हमारे कुछ हरकतें होती हैं जिसमें कंपैरिजन की वजह से कि बेटी के साथ डिफरेंट, बेटे के साथ डिफरेंट, या बेटों के अंदर ही डिफरेंस, ठीक है ना, क्योंकि हुकूक और फ़राइज़ जब बात होती है तो बच्चों में अदल करना ज़रूरी है, और अदल हक देना है। और बच्चों के मामले में हक क्या है? बराबरी, लड़का हो या लड़की, और वो भी ज़ाहिरी। कैसे? एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और साथ में एक शख्स बैठे हुए थे, साहबी। तो उनका छोटा बेटा आया और उसने उसको प्यार किया और अपने इधर रान पे इधर बिठा लिया। फिर उसके बाद उसकी बेटी आई तो उसने उसको प्यार नहीं किया और उसको साइड में बिठा लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुमने अदल नहीं किया। और ये अदल ज़ाहिरी तौर पे वो कर सकता था, उसके इख्तियार में था। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी के लिए मोहब्बत ज़्यादा, किसी के लिए कम, क्योंकि वो इख्तियार नहीं है इंसान के पास। अल्लाह के नबी ने यही कहा था ना कि जिस चीज़ के ऊपर मेरा इख्तियार है उसका मुझसे पूछ करना, जिसका इख्तियार नहीं है उसकी पूछ नहीं करना। और किस पे इख्तियार नहीं है? दिल पे। क्योंकि बराबरी जो है, दो जगह पर बराबरी है ना, एक तो औलाद में और दूसरा वो तो बोलना भी नहीं चाहती। वो कहते हैं नहीं, ये जमा का सीगा यहाँ पे लग ही नहीं सकता। बीवियों के साथ है, लेकिन अगर बीवी या नहीं है तो अब इसलिए हम जिक्र भी नहीं कर रहे, यहाँ पे औलाद क्या कर दिया, लेकिन बराबरी है। ठीक है जी जी। मैं कह रही थी अदल औलाद में जरूरी है। भाई एक औलाद है से आपकी फर्माबरदार है, दूसरा बच्चा लीक बना हुआ है, तो क्या करें अब? उसके वो आता है आंखें ठंडी हो जाती हैं, दूसरा आता है वो पटक कर, तो क्या अब हम करें? भाई अगर एक आंखें ठंडी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की आंखें सुझा दें। एक आंखों का कांटा, एक आंखों की ठंडक है, क्या उस वक्त अदल कैसे होगा? हाँ, लेकिन आप उसका जो हक है, ठीक है, उसका जो हक है वो हक हमें देना लाजिम है। रोटी तो दोनों को ही देते हैं। हाँ, तो उसको तो नहीं है ना, बस जाओ तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। अच्छे मूड के साथ भी। हाँ, दिल पे कंट्रोल नहीं ना, वो कह रहे ना, आप वो कह रहे ना, दिल नहीं कर रहा ना। यही तो बात है, यही तो बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपनी ख्वाहिशों को भी शरीयत के मुताबिक बनाओ, ख्वाहिशों को भी। दिल नहीं चाह रहा, उसके बावजूद करना, यही तो पावरफुल है, यही तो पावर है, यही तो ताकत चाहिए हमें, यही तो इस्लाम है, यही तो मुसलमान है, यही तो सर झुकाना है कि अल्लाह के लिए कर रहा हूं। सब्र कब तक करूं? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। तो इस सब्र के लिए जो हद होती है, पहले तो उसका पर्पस क्लैरिफाई करें कि कर क्यों रहे हैं। इतना भी किसने कहा था करने को? पर्पस क्या था, क्यों करा सब्र? नहीं जी, वो उन्होंने कहा था सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा जी, कर लिया, अब हम कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, फल आएगा। और कह रहे फल तो छोड़ें, यहाँ तो फूल भी नहीं आ रहा, कोई आसार ही नजर नहीं आ रहा है। भाई ये नहीं बदलेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, इनकी फितरत ही ऐसी है, कुछ भी कर लो, अपनी जान मार लो, इनके सामने तो ना सब कुछ कर लो, फिर भी इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। तो वाकई अगर इसलिए किया था सब्र, तो कोई जरूरत नहीं है आगे सब्र करने की। इसलिए किया था ना कि भाई वहां पे जो जिसके लिए जिसके साथ कर रहे हैं उधर से मुझे रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिल रहा, छोड़ दो। क्यों करा था? कहते क्या है, किसी एक मिनट, कहते क्या है? मैंने सब्र क्यों किया? क्या कहते? अल्लाह के लिए किया, अजर सवाब के लिए। तो क्या पता चल गया कि अब कोई अजर मिलने वाला नहीं, और मिलेगा कब? ऐसा अजर मिलेगा कब?
उसके लिए काम करना पड़ेगा तो अजर मिल जाएगा। क्या क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। मरने के बाद पता चलेगा ना कि अजर मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो कब तक बर्दाश्त करूं? सारी जिंदगी मरने तक बर्दाश्त करें, ठीक है ना। और वो और बात है कि अल्लाह ताला ने गारंटी दे दी है, अल्लाह ताला ने गारंटी दे दी है, अगर तुम बुराई का बदला भलाई से दोगे, ठीक है, अगर तुम बुराई का बदला भलाई से दोगे तो जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। बीवी मेरी दुश्मन? बिल्कुल नहीं। लेकिन नजरिए तो ऐसे बना दिए, ऐसे ऐसे ड्रामों से, ऐसी फिल्मों से, ऐसे लतीफों से दुश्मन। वो एक क्लिप में था कि बस दुश्मन और बीवी में ये फर्क है कि आप बीवी के साथ रह सकते हैं। मतलब आप दुश्मन उसको समझेंगे, बहू को दुश्मन समझेंगे, सास को दुश्मन समझेंगे, ये दुश्मन तो नहीं है ना। तो दुश्मन जो होता है वो जिगरी दोस्त बन जाएगा। तो ये जो दुश्मन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीजें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स हैं जातियां, तो वो सही नहीं होंगी। और अल्लाह ताला ने क्या कहा? ये काम कौन कर सकता है? बुराई का बदला अच्छाई से कौन दे सकता है? जो कौन दे सकता है? उसके अंदर ये क्वालिटी होगी तो दे सकता है, जो सब्र कर सकता है। हाँ, सब्र। और सब्र तो मैंने, क्योंकि ये देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, कंप्रोमाइज़। हर रिश्ते में कौन सा रिश्ता मुझे बताइए, एक रिश्ता बताइए कि जो बगैर कंप्रोमाइज़ के आप चला सकते हैं। कोई एक रिश्ता बताएं जिसको आप अपनी मर्जी से बनाएं। कौन सा रिश्ता बड़ा आमतौर से बना लेते हैं, आमतौर से छोड़ देते हैं? कौन सा रिश्ता होता है? दोस्त। दोस्त आप अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से, दिल चाह रहा है तो बनाया, नहीं दिल चाह नहीं बनाया, छोड़ दिया, है ना। दोस्त के साथ भी आप कंप्रोमाइज के बगैर कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं? आप बताइए। आपकी मर्जी के हिसाब से होगा। आप अपने सगे माँ बाप के घर में बगैर कंप्रोमाइज के कैसे रह सकते हैं? नहीं मुमकिन ही नहीं है। हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, हर आपकी ख्वाहिशें नहीं चलती। कौन सा एरिया है भाई? तो कंप्रोमाइज का मतलब क्या है कि अपने आप को रोक लेना। तभी कंप्रोमाइज की पोजीशन में ऐसे आएंगे कि जो पॉजिटिव कंप्रोमाइज। और अपने आप को क्या रोकना? मैंने तो रोका है, मैं तो रोकती हूं। वो तो ऐसी बात करते हैं, कोई और तो मैं तो ऐसा थप्पड़ लगाती खींच के, लेकिन मैंने अपने हाथों को रोका। बल्कि मेरे पास क्या ज़बान नहीं है, मुझे भी सारे पता है। मैं ऐसा सुना दी जिंदगी में, मुझसे दोबारा नहीं बात करती। एक शेर है बिल्कुल इसी टॉपिक पे, ताल्लुक टूट ना जाए कहीं, ताल्लुक टूटने का खौफ हमें, ताल्लुक टूटने का खौफ हमें हर तल्ख बात भुला देता है, हर तल्ख बात भुला देता है। हाँ, ये आपने कल जो मैंने कल बताया था ना कि वो सब कॉन्शियस में रहते हुए एक जज्बा दूसरे जज्बे को दबा देता है। तो खौफ जो है ना बहुत सारे जज्बों को दबा देता है, ठीक है ना। बेगम के अब्बा फौज में हो और पुलिस में हो, बड़े हो, तो गुस्सा कैसे दबेगा? मेरे बॉसेस कहते थे कि तुम्हारे साथ दो ट्रेजेडीज हैं। एक तो तुम्हारा जो साले हैं वो हटे कट्टे, हाँ। और दूसरा ये है कि वो पुलिस में बड़ी हाई पोजीशंस पे है। बस उसके बाद आपको अच्छे शौहर का लेबल लग गया। भाई आप ये मत करिएगा कि अब सबको इसी पे जाना पड़े। नहीं, हमारे पास कोई खौफ ना हो। जब निकाह हो रहा होता है, मौलवी साहब किसी पुलिस वाले का खौफ नहीं दिलाते, किसी फौजी का खौफ नहीं दिलाते। वो 3 दफा कहते हैं डरो डरो डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। क्यों डरो अल्लाह से? शादी हो रही है, खुशी का मौका है, डराने की बातें करना। हमारे यहाँ कुछ रिवाज ऐसे ही हो गए ना कि खुशी के मौके पर कब्रिस्तान जाना है।
कि हकूक अदा नहीं कर पाओगे। खुशी के मौके पर कब्रिस्तान जाना है भाई, क्यों जाना है कब्रिस्तान खुशी के मौके पर? ईद का दिन खुशी का दिन है, कब्रिस्तान का रिवाज है, पता नहीं यहाँ पे है नहीं, कराची में है। यहाँ पे कुछ लोग जाते हैं, हमको पूरी जिंदगी नहीं। मतलब है कि खुशी के मौके पर अच्छा कब्रिस्तान जाना क्यों चाहिए? अल्लाह के नबी ने 3 वजूहात बता दी कब्रिस्तान जाने की। नंबर 1 दफनाने के लिए जाते हैं मैयत को। नंबर 2 अपनी मौत को याद करने के लिए कब्रिस्तान जाओ। नंबर 3 उन जाहिर बातें हमें याद नहीं रहते, ज़िंदगी की मसरूफियत हैं जो हमारे अपने गए हैं, जब वहाँ जाएंगे तो उनके लिए हम दुआएं मग़फ़िरत कर लेंगे। ये वजह है कब्रिस्तान जाने की। ईद के दिन खुशी के दिन अपनी मौत को क्यों याद करें? ठीक है ना, तो ये एक रिवाज है। तो बिल्कुल उसी तरीके से वो रिवाज है। क्या रिवाज था, किस पर बात हुई थी? निकाह के बाद अल्लाह से डरने। अल्लाह से क्यों डरें? निकाह में वो जो खुतबा पढ़ते हैं 3 दफ़ा मौलवी साहब क्यों कहते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो? ताकि हक अदा कर सको। ताकि अब तुम्हारे पास, पहले ज़माने में ज़्यादा और अभी भी तुम्हारे पास एक गिरा दी जा रही है, तुम्हारे ज़िम्मे एक किसी को दिया जा रहा है, तुम्हारे कंट्रोल में अगर दिया जा रहा है, तुम्हें कव्वाम बनाया जा रहा है, तो तुम उसके ऊपर ज़्यादती नहीं करना, उसके हुकूक के साथ उसके साथ अच्छे तरीके से रहना, उसके साथ एहसान का मामला करना। और ये तुम तब करोगे जब तुम्हारे साथ कोई कमी बेशी हुई तो तुम अल्लाह से डरोगे, तो तुम अपने आप को रोक पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सबके बाप और भाई जो है ना हट्टे कट्टे और पुलिस में नहीं हो सकते। वो क्या करें? उनके लिए यही पुलिस काफ़ी है, बस सबके लिए एक ही पुलिस काफ़ी। यही एक पुलिस है जो कि हमेशा सारी ज़िंदगी चलाएगा। कल को रिटायर्ड हो गए फिर ये तो मौत के तक रहेगा ना मामला अल्लाह से डरने का, तो सारी ज़िंदगी अच्छी चल जाएगी अगर डरते हुए अगर जो है ना वो रिश्ता चलाया। इसीलिए डराते हैं शादी के मौके पर। हाँ सवाल। पहले तो जो आपने कहा था औलाद के लिए कि उनके दरमियान बाबी का मामला किया जाता था, अदल का मामला किया जाता था उनके दरमियान, तो उसमें आपने कहा था कि जो मोहब्बत उस पर तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है उस पर जो है वो बराबरी होनी चाहिए जी। तो जैसे अब देखें कि एक माँ अपने 2 बच्चों से मतलब एक से ज़्यादा मोहब्बत करती है, एक से कम मोहब्बत करती है, एक से ज़्यादा मोहब्बत करती है, एक से कम करती है। हाँ। अब तो एक मतलब उसमें से एक ने फरमाइश की है, इससे ज़्यादा मोहब्बत वो करती है, तो अगर उसकी फरमाइश पूरी कर दी, बहुत मोहब्बत करती है तो वो बहुत प्यार में आके फरमाइश पूरी करती है, छोटी सी फरमाइश। लेकिन अगर दूसरी ने फरमाइश की है तो उसको डांट दिया, उसको नहीं पूरा करती, तो वो फिर यहाँ बदल ये ज़ाती हुई। क्योंकि वो जो फरमाइश पूरा करने का अख्तियार जो है उनके पास है कि दोनों को फरमाइश पूरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक की कर रहे हैं और एक की नहीं कर रहे हैं, ये ज़ाती है। और इसी वजह से उस हम समझते नहीं हैं, हम बहुत नादानी में, इल्म ना होने की वजह से हम जो है अपने ही बच्चों के अंदर हसद और जलन जो है ना ये सब पैदा कर देते हैं। आपस में बहन भाइयों में प्रॉब्लम आ जाती है, सगे भाइयों के सगे बहनों के अंदर ही प्रॉब्लम आ जाती है। और ये करने वाला कौन है? ये हम है, पेरेंट। तो तवज्जो होनी चाहिए इस पे। नहीं हुआ बिल्कुल, मैंने जाती अदल का ऑपोजिट जुल्म, जुल्म को उर्दू में जाती भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जाती है, ये जुल्म है, हक नहीं दिया, उसका हक मार दिया, एक का दे रहे हैं एक को नहीं दे रहे। अच्छा ये बात भी समझ लीजिए कि अगर जब कल को बेटी की शादी हो जाती है तो माँ बाप समझते हैं हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब सब कुछ किसके लिए हो गया? बेटों के लिए, शौहर के लिए हो जाए, हो गए। आप क्या जुमला कल बोला था? हो ही ना जाए, तो नहीं, बेटों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, शादी के बाद भी बेटी का उतना ही राइट है जितना बेटे का राइट है, चाहे वो अरबपति हो बेटी। और ये भी एक बात समझ लें कि तोहफों के अंदर बराबरी है, जरूरत में बराबरी नहीं है। मिसाल आप लोग ही देना, मिसाल क्या मतलब है? बच्चा बीमार है, उसकी जरूरत को पूरा करना, हाँ, उसको दवाई देना। अब ये नहीं कि तू भी एंटीबायोटिक ही पी, ठीक है ना।
या वो एक छोटा बच्चा है उसके लिए पैम्पर खरीद के लाया तो बड़े के लिए भी पैम्पर। मतलब जिसकी जो जरूरत है उसके मुताबिक उसकी जरूरत को पूरा करना है। एक बच्चा वेल ऑफ है, ठीक है, एक बच्चा नहीं, परेशान हो गया, नुकसान हो गया, जॉबलेस हो गया, अब बाप के पास है तो अब बाप के ऊपर फर्ज दोबारा हो जाता है कि वो उसकी जरूरत को पूरा करे और दूसरे बेटे को जो वेल ऑफ है एक पैसा ना दे। अदल है, ये जरूरत में फर्क है ना, तोहफा नहीं है वो, जरूरत पूरी करना। जरूरत पूरी करना बाप पे फर्ज है। कब तक? जब तक वो खुद कमाना ना शुरू, जब तक खुद कमाना ना शुरू कर दे, पहली बात। दूसरी बात, बालिग होने के बाद उसको कमाना चाहिए। ठीक है, ये तो यहाँ पे है, ये बड़े मजे उड़ा लिए, बस वो दिन खत्म हो रहे हैं। 25-25 साल के हो गए, बाप के ऊपर खा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट, थोड़े से बाल सफेद भी हो रहे हैं, आई एम स्टूडेंट, अभी कमानी। और ये जो वहाँ बाहर जाए, जिनसे हम मुतासर हैं, जिनकी नज़रें हमारा किबले की तरफ भी जो है ना, वो डायरेक्शन तो ये होती है, नज़र उससे आगे की होती है, वेस्ट की तरफ। तो वहाँ पे क्या होता है? 18 साल बालिग अरबपति है ना, वो बिल गेट्स की बेटी हो, ओबामा की बेटी हो, वो जो सुजुकी आपकी कम गाड़ियाँ चलती है उसकी बेटी हो, वो क्या करती बेटी अखबार डालती है घरों में, सुजुकी नाम है उसका, सुजुकी है उसके। वो ओबामा की बेटी मैकडोनल्ड में काम कर रही है, काउंटर पे खड़ी हुई है। क्या फायदा? और यहाँ के करोड़पति, फायदा चलो भाई, फायदा क्या हुआ? इतने ओबामा बनने का फायदा क्या है? जब भाई इस जो पॉइंट हमारे लिए है ना इसमें, वो देखिए आप, वो उनके फायदे नुकसान को छोड़े भी, फायदा ये है। और हमारे यहाँ के करोड़पति लोगों के बच्चे, ठीक है, जब बाहर जाते हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनकी पढ़ाई भी हो रही है, वहाँ उनकी जॉब भी हो रही है। यहाँ पे तो बीच में पढ़ रहा हूँ, मेरे पास तो और कुछ काम ही नहीं, टाइम ही नहीं है। ये अब ख़त्म हो रहा है कल्चर, ये ऐसा ऐसा, क्योंकि ऐसे हालात हो गए हैं, महंगाई हो गई है कि ये अब खुद पढ़ने के लिए बालिग हो गए हो तो खुद ही कमाओ और खुद ही अपने खर्चे उठाओ। और ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये इस्लामी शरीयत है, हमें उनके लिए पीछे नकल नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। जैसे कल हमने बात की थी, बच्ची को जब बड़ी हो गई है तो वो खाना पकाए और अपनी माँ को भी खिलाए, उसकी ट्रेनिंग है। हाँ, वो क्यों नहीं कर रही? सवाल ये आपने पेरेंटिंग शुरू करवा दी, कर क्यों नहीं रही है वैसे वो बच्ची? और ये आगे जो है ना, ये जो रिलेशन है ना मैरिज का, इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। वो कर क्यों नहीं रही है, ये भी पता है आपको? हाँ, क्योंकि जब उनको शुरू में ये बताया जाता है कि तुम छोटी हो भी रहने तो उस तरह करके उनको आदत पड़ जाती कुछ ना करने की, हाँ। उसके बाद जब टाइम आता है तो वो फिर नहीं कर पाते। हाँ, अभी तुम पढ़ो, बस पढ़ो, जिंदगी पड़ी हुई काम करने के लिए। अब वो आदत ख़त्म हो गई, आदत बनी नहीं है। हमारे कराची के अंदर वो होती थी जो मोहल्ले में बिज्जी कहते थे, जो कि बच्चियों को कुरान पढ़ाती थी। बिज्जी है ना, क्या बीजी? अच्छा, हम लोग जब हर चीज़ को बिगाड़ देते ना, हाँ बिज्जी, तो वो हम बिज्जी कहते थे। तो बिज्जी जो है ना, वो करोड़पति भी हो सकती हैं और रोडपति भी हो सकती हैं, मतलब गरीब भी हो सकती हैं, वो बहुत बंगले वाली भी हो सकती हैं, वो पढ़ाती थी। अब वो जो बच्चियां जाती थी ना उनके पास, तो बच्चियों को कुरान फ्री में पढ़ाती थी, लेकिन घर में झाड़ू भी धुलवाती थी, बर्तन भी धुलवा लेती थी, चावल भी चुनवा लेती थी, पता नहीं सारे काम कराती थी। और मैं जब देखता था ना, बचपन में इल्म नहीं था, मैंने कहा बताओ कैसी होशियार है, फ्री में कुरान पढ़ाती है और सारे मासी के काम ले लेती मेड के। लेकिन इससे बहुत फ़ायदा होता था बच्चियों को। क्या क्या फ़ायदा होता था? 3-4 फ़ायदे होते थे उन बच्चियों को।
नंबर 1, उनकी ईगो खत्म होती थी। जो आदमी दूसरों के घर में, दूसरों की दुकान पे झाड़ू लगा सकता है, वो अपनी दुकान, अपने ऑफिस में झाड़ू लगाते हुए शर्म का महसूस करेगा? ईगो खत्म। नंबर 2, काम सीख जाती थी। भाई जाहिर बात है, काम सिखाती थी ना उनको। बच्चों को काम नहीं आता, काम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है, काम सिखाती थी। फिर रोज कराती थी, तो काम की क्या पड़ गई? आदत पड़ गई। और चौथी चीज क्या है? उसको सिखाते हुए डांट भी पड़ती थी। तो वहां पे भी जब ईगो खत्म हो रही है तो डांट सुनने की आदत हो गई। पेट भी कभी कभी पड़ जाता है, पड़ी हुई है, सही बात है। छोड़ ठीक है। हाँ नहीं मतलब मार देती थी, चले वो मार, लेकिन कम, मतलब ये फायदे होते थे। तो अब बिज्जी सिस्टम खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब अगर घर में माँ कहती है, एक तो वो आपने बात बताई ना, एक बात और भी है, वो कहती है बेटा काम करो, सिखाओ, और बेटी राजी हो गई और किचन में घुस गई और उसने काम किया, और जब किचन से निकली और माँ घुसी, पूरा किचन का बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई काम ढंग से नहीं करती हुए, कितना सा काम का था वो भी नहीं है, इससे तो बेहतर है मैं खुद ही कर लूं, आइंदा घुसने की जरूरत नहीं। तो वो काम करेगी। फिर उसके बाद उसका माँ का अगला जुमला ये भी होता है, फिर कम से कम अपना ही कमरा समेट लिया करो, अपना बिस्तर समेट लिया करो। उसने तो एंटी हो गई है, अब काम ही नहीं करना। आपको जवाब मिला या नहीं मिला? ठीक है ना, कि क्यों नहीं करती, और अगर नहीं करती, आदत नहीं, अब क्या करें? उनको मोटिवेट करें। देखिए हर कोई इंसान जब पहली दफा काम करता है तो क्या वो सही करेगा? आपने कुछ सही करा था, अरे नहीं हमने गलतियां की, तो हमने इतनी चपेटे खाई हैं, तो हम क्यों नहीं माने चपेटे? जिस वक्त चपेटे खाई थी बिज्जी अच्छी लग रही थी, तो आप अच्छी लगेंगी अगर चपेटे मारेंगी? नहीं ये तो उनका हक है। किधर हक है? अगर हक है तो ठीक है, और अगर हक नहीं है तो मतलब जाती हो गई ना। और पता ही नहीं मुझे, मैं तो सुनते सबके चपेटे पड़ती है, मुझे ही पड़ रही। पहले जमाने में सबको सासों से सुनने को मिलती थी, तो सारी वो सुनती थी, तो क्या वो बड़ी खुश होती थी? सुन के वो खुश नहीं होती थी, वो सब्र करती थी, वो चलाती थी, वो सब कुछ करती थी। लेकिन फिर उनके बच्चे बड़े होते थे ना, उनको अपने ऊपर किए हुए बस जुल्म की दास्तानें सुनाती थी, और उनकी तारीफें होती थी, देखो एक वो बहू थी और एक आज की बहू है, एक हम बहू थे और एक आज की बहू है। तो फिर कंपैरिजन करते हैं। एक कंपैरिजन पे एक बात याद आई, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना कि मेरे साथ तो अच्छी नहीं है जिठानी और देवरानी, कंपैरिजन हो रहा है। एक बेटा और दूसरे बेटे के दरमियान कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि मेरे साथ तो मोहब्बत नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा करते हैं, उसके साथ ऐसा नहीं करते। तो यहां पे हम एक चीज मिसिंग करते हैं कंपैरिजन करते वक्त, और वो मिसिंग क्या है? खरे कंपैरिजन करना है तो, लेकिन पूरा और सही कंपैरिजन करें। फिर हम क्या करते हैं, अपना जो है नहीं, उसमें अपना कंपैरिजन में बताएं। आप करीब हैं, बिल्कुल करीब हैं। हालात नहीं वो करीब है, वो उसी में, लेकिन जरा कंपैरिजन में बताएं आप। हम उस उम्र में क्या करते हैं? अभी मैं बेटा हूं और मैं समझता हूं मेरे बाप जो है मुझसे ज़्यादा मेरे दूसरे भाई से, बड़ा है या छोटा है, उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसको प्रेफरेंस करते हैं, उसी को सब कुछ करते उसका हैं। रवैया मेरी सास जो है मेरी दिरानी को ज़्यादा करती है, मुझे नहीं करती। तो ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंपैरिजन में एक चीज़ हम मिसिंग करते हैं। क्यों उसका रवैया, उनके साथ रवैया कैसे? अभी कंपैरिजन में बात तो आपकी यहाँ है, लेकिन कंपैरिजन मैं क्या करूँगी नहीं, तो जब उनके साथ वो वैसी हैं तो वो क्या कर रही है उनके साथ, मेरा दूसरा भाई जो है
वो बाप के साथ क्या कर रहा है और मैं बाप के साथ क्या कर रहा हूं, ये कंपैरिजन करे ना, पूरा करे ना भाई। वो सामने वाला ये कंपैरिजन वो क्या कर रहा है, फर्क कर रहा है, तो ये फर्क करो, ये उनके साथ क्या कर रहा है और मैं उसके साथ क्या कर रहा हूं। हाँ तो लेकिन कंपैरिजन तो नहीं कर रहा, मैं क्या कर रही हूं, तो कंपैरिजन करे ना कि उसने क्या किया और उस, हाँ मैं उनके साथ क्या करूं लेकिन उसने क्या किया उनके साथ, मैं उनके साथ क्या कर रही हूं और वो उनके साथ क्या कर रही है, ये दोनों का। हाँ जी, नहीं, देखिए रिश्ता ले लेते हैं, सास जो है एक बहू के साथ अच्छी है, एक के साथ अच्छी नहीं है, बहू समझ रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं इन दोनों में फर्क करती है, बाप दोनों में फर्क करते हैं, तो मुझे फर्क नजर आया ना कंपैरिजन की वजह से, तो मैं जो हूं ये भी देखूं कि जो जिसके साथ वो अच्छी है वो उनके साथ क्या करती है, और ये मुझे हो सकता है पता भी ना हो, लेकिन जितना नजर आ रहा है वो तो चेक लूं, मैं उसको नोट करूं, क्या मैं भी वही करती हूं, अच्छी बन जाऊं, नहीं मैं भी वही काम कर रही हूं, पहले चेक करेंगे ना कि क्या मैं भी वही कर रही हूं जो वो कर रही है, और फिर भी जो है ना मुझे तो जूते उधर जो सारे फूल वहां जा रहे हैं इधर। आजकल तो वो दरानी शठानी का ही आपस में सलूक हो जाता है, सास उनकी एज की भी होती है ना, उनकी बातें उसकी मतलब की होती हैं, उन दोनों की बातें एक जैसी होती हैं, वो आपस में मिल जाती हैं। वो तो वो मसला ये है कि वो ये तो सास को सोचना चाहिए कि एक से बना के रखे ताकि ये दो ये यूनियन ना बने, वो दोनों मिल जाती। मैं तो ऐसी, आप सही कह रही हैं, मैं तो ऐसी बहुओं को जानता हूं जो मिल गई थी और दोनों ने मिल के फैसला किया, हमने दोनों ने मिल के तलाक लेनी है एक साथ, और दोनों ने जो छोड़ दिया और तलाक ली। जैसे वो भाई कह रहे थे कि वो उसका जो ससुर है वो पुलिस में होना चाहिए और ये होना चाहिए, ये तो आप शादी से पहले ही फोन पे जिस भी स्टैंडर्ड की लड़की है ना वो लड़के को अपने नीचे लगा लेती है कि आजकल फोन पे जैसे ही मंदी करके निकलती है ना तो वो उसके ऊपर अपना रोब जमाना शुरू कर देती है, और वो शादी से पहले ही वो मेंटली तैयार हो चुका होता है कि ये ऊपर है और मैंने इसका बात मानी, बल्कि लड़कियां एक दूसरे को कह रही होती हैं कि अगर मियाँ को नीचे लगाना है, अपनी बातें मनवानी है तो शादी से पहले ही मंगनी के बाद फोन करो और अपनी बातें मनवाओ। इसमें किसका कसूर है, लड़की का? अब मुझे तो नहीं समझ में आता, जो मेरे ऊपर गुजर रही है नहीं, मैंने कहा कसूर किसका है। अगर मैं इसमें देखूं कि मेरा बेटा, अगर मुझे शिकायत है, पहली बात तो मुझे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि ये शिकायत जो है मेरी जायज़ है या नहीं। देखिए इसमें देखिए इख्तलाफ हो सकता है, मेरी सोच में आपकी सोच में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कौन सी सोच पे हमें इख्तलाफ का राइट है, पहले ये फैसला कर ले। और एक स्कूल में आपको और दे रहा हूँ आज, अगर जिनको पता है तो पहले से ठीक है। देखिए हम जो भी बात करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस पे हुक्म लगता है, और वो 5 में से 1 का हुक्म लगता है। वो 5 क्या है? अच्छा भैया आप चाय वाय कब पिलाएंगे आप? ब्रेक कब है अभी? कब है ब्रेक? 4:15 पे ब्रेक है, ठीक है। नमाज भी होगी और इंशाल्लाह चाय भी होगी। जो भी हम काम करते हैं, बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस पर हुक्म लगता है। एक अल्लाह की तरफ से हुक्म है उस पर कि वो 5 में से 1 पे जाएगा। वो क्या है? या तो वो काम या बात जो भी है वो फर्ज है, ये फर्ज है, या फिर वो मुस्तहब है, या फिर वो, अभी समझाता हूं मैं, हराम है, या फिर वो मकरूह है, या फिर वो मुबाह है।
मुबाह, अभी बताता हूँ। फर्ज क्या है कि जिसके करने पर आपको क्या मिलेगा? सवाब, और ना करने पर गुनाह मिलेगा, ये फर्ज होता है। इसको फिर इसके अंदर आगे भी होता है, वो वाजिब भी आता है ना, हुक्म बात एक ही है, तो मैंने इसलिए लिख दिया कि जो फिर कहेंगे वाजिब कहाँ गया। तो करने पर सवाब है, छोड़ने पर गुनाह है। मुस्तहब क्या है? करने पर सवाब मिलेगा और छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें आमतौर से सुन्नतें भी आती हैं, जो नफली सुन्नतें होती हैं सब इसमें आती हैं। हराम क्या है? करने पर गुनाह मिलेगा और छोड़ने पर सवाब मिलेगा। मकरूह क्या है? करने पर कोई गुनाह नहीं है और छोड़ने पर सवाब है। मकरूह का मतलब क्या होता है? कराहियत। किसको कराहियत आ रही है? मुझे। आपको खुद से कराहियत आ रही है इसलिए मैंने छोड़ दिया, सवाब मिलेगा इस पर। शरीयत में अल्लाह को ना, अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है ये। अच्छा कर लोगे तो ठीक है, गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन इसलिए छोड़ दोगे कि अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है, तो सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक। मुबाह किसे कहते हैं? कि आप करें, आप छोड़ें, दिल चाह कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना इस पे कोई सवाब है और ना इस पे कोई गुनाह है। और अभी मिसाल लेते हैं, इस वक्त राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं? मुबाह वाले आइटम कौन कौन से हैं? पूरे इस हॉल को भी देखिए, इसमें मुबाह बताइए। मैं चल रहा हूं, मुबाह है। ठीक है, आपके लिए मुबाह है, मेरे लिए मुबाह है। मैं ना चलूं, कोई गुनाह कोई सवाब नहीं। इसको तो खैर चलना मैं चलना जो है वो मुबाह है। और बोले नोट्स बनाए ना बनाए मुबाह है। और माने ही नहीं, इसके ऊपर आप कहाँ पहुंच गए इतनी दूर? सीधी सीधी बात करें कि ये जो आपने ये अबाए का कलर है या ग्रीन, ये क्यों सवाब मिल रहा है आपको? नहीं, गुनाह मिल रहा है। नहीं, मैं तो ब्लैक पहनती हूँ, ब्लैक सही होता, सवाब मिलता है। सवाब मिलता है, ना कोई सवाब ना कोई गुनाह। आपने चश्मा लगाया हुआ है, गुनाह सवाब है। और आपने जो है ये इस कलर के पहने हुए कपड़े, गुनाह सवाब है। ये मोबाइल गोदों में रखा हुआ है, गोद लिया हुआ है मोबाइल, सबने गोद लिया हुआ है मोबाइल, है सवाब है गुनाह है? मोबाइल है ना, आपकी मर्जी है। जिनके पास मोबाइल नहीं है को गुनाह मिल रहा है उनको। और बोले ये बोर्ड जो है क्या है? मोबाइल है। कंप्यूटर, लैपटॉप मुबाह। पेपर पे वो कह रहे लिखूं ना लिखूं, ठीक है मुबाह। फाइल मुबाह, बैग मुबाह, कालीन मुबाह, एसी मुबाह, चेयर मुबाह, ऊपर बैठे नीचे बैठे को सवाब ना गुनाह, टेबल मुबाह। सर इसमें ये भी देखा जाएगा कि 5 में से कौन सी चीज अप्लाई होती है? मसलन यही तो बता रहा हूं आपको। जब आपका इल्म होगा तो आप करेंगे ना कि भाई ये मुबाह है, उसकी मर्जी है, उसका दिल नहीं है, आप क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? क्यों हुक्म लगा रहे हैं उसके ऊपर? भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बैठे हुए थे, गोश्त था, अल्लाह के नबी ने गोश्त खाना चाहा तो कहने वाले ने कह दिया कि ये गो है। गो क्या होती है? एक जानवर है, वहां पे है, बड़ी लिजर्ड जैसा होता है, तो गो वहां पे अरब में पाई जाती है। तो अल्लाह के नबी ने हाथ खींच लिया। अब उस दस्तरखान पे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये हराम है? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, लेकिन हमारे इलाके में नहीं पाई जाती, इसलिए मुझे रग़बत नहीं है। तो हराम नहीं है और सिर्फ रग़बत नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ? उस गो को क्या हुआ? हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी तरफ डिश कर ली और खाई, क्योंकि मुबाह है, उनको पसंद नहीं आ रही, उनको पसंद आ रही। ठीक है ना। फिर बात यह है कि एक लौंडी थी,
आज़ाद हो गई, शादीशुदा थी जब वो लौंडी थी, तो जैसे ही गुलाम आज़ाद होता है, लौंडी आज़ाद होती है, तो निकाह टूट जाता है। उसके बाद दोबारा निकाह करना पड़ता है अगर निकाह करना चाहे। फिर उसकी दोबारा निकाह आई तो उसने फिर जो है वो कहा मैं निकाह नहीं कर रही। और वो जो शौहर जो था वो उसके बहुत मोहब्बत करता था, वो उसको मनाने के लिए पीछे पीछे जा रहा ही कर रहा है, उसकी हाल बुरी हो गई, मजनू जैसा जैसा होता है ना, मजनू की मिसाल हो गई बरीरा जी। तो अल्लाह के नबी ने देखा तो अल्लाह के नबी को उस पर रहम आ गया। उन्होंने बरीरा से कहा कि तुम इससे निकाह कर लो। तो बरीरा ने पूछा ये आपका हुक्म है या मशवरा? पूछा। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं मेरा मशवरा है, हुक्म नहीं है, क्योंकि हुक्म होता तो शरीयत होती, वो शरीयत थी, फिर फर्ज और वाजिब के दर्जे पे था, मशवरा है। तो फिर बरीरा ने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। अब वो अल्लाह के नबी के मशवरे को नहीं मान रहे क्योंकि वो एक इस एरिया में इसमें है। तो बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा, हम जिससे भी जो तवक्कुआत रखते हैं, जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो किस जगह जाता है भाई जी। जैसे शौहर बीवी से कहे चलो मिशन के लिए चलते हैं, इधर जाएंगे कर वो कल तक कुछ छोड़ दे, कुछ कल के लिए भी ना बहुत कुछ है कल इंशाल्लाह ताला। ये तो अभी कहते हैं ये बुनियादें बेस तैयार हो रही है, क्योंकि जब मैं बातें करूंगा ना अजीब अजीब सी, फिर आप लोग ये ना हो ना कि बस 2 दिन ज़ाया हो गए, अगर 30 दिन ये बोलना था तो कुछ बातें अजीब सी, लेकिन आपको वो कैसे एक्सेप्ट होंगी जब उसकी अगर आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की हिकमतें बताई जाएं। हिकमतें हैं हमारी अक्ल में नहीं आ रही, क्या करें। तो मैंने कल क्या कहा था, कौन कौन कबूल करवाएगा वो बात जो मेरी अक्ल में नहीं आ रही? कौन कबूल? नहीं शरीयत नहीं, मेरा अकीदा, मेरा फेथ, मेरा ईमान, ठीक है ना। वो एक वाक़या मैं सुनाऊँ आपको। मैं एक ज़माने में जब किसी को बच्चे को कोई कारोबार सिखाना होता था तो किसी के दुकान पे और कंपनी में उसको भेजते थे सीखने के लिए। उस वक्त कहलाती थी शागिर्दी, आज क्या कहलाती है? इंटर्नशिप, ठीक है। तो हमारे ज़माने में मैंने शागिर्दी की है, इंटर्नशिप नहीं करा, शागिर्दी की है, क्योंकि नाम बदलने से वैल्यू भी बदल जाती है। पहले मोची होता था, पहले कसाई होता था, अब क्या होता है? पहले वो क्या है, नाई होता था, अब हेयर ड्रेसर होता है। तो ये इस तरह नाम चेंज होगा, बाकी चीज़ वही है। अच्छा जी, बात क्या होती? तो एक साहब पहुँचे कि भाई मुझे जो है ना आपकी शागिर्दी करनी। किसी के पास पहुँचे, उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं कर सकते। वो जिद करने लगा, नहीं मैंने आपकी शागिर्दी करनी है। जब उसने बहुत जिद करी, उसने कहा ठीक है तो एक काम करो, ये थैला उठाओ और दुकान से उतरो और सड़क पे जो पत्थर पड़े हुए ना उनको जमा करो और जाके बाजार में बेच के आओ। एक लम्हे के लिए वो झिझका, दूसरे लम्हे उसने उठा और थैला उठाया और जाने लगा। उतरने लगा, पत्थर जमा करने का, उसने बुला लिया, इधर आओ, अब तुम शागिर्दी कर सकते हो। अगर उसने कहते ये कौन सी अक्ल की बात है, तो बस नहीं है ना, तुम्हारे पास अक्ल हैगी तो खुद ही कर लो सब कुछ। वो कहते हैं मुरीद और तालिब इल्म, इसमें कोई दलील नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी सी बात समझाने के लिए कि तालिब इल्म और मुरीद में फ़र्क होता है। अगर क्लास में तालिब इल्म खामोश रहे, सवाल ना करे और मुरीद सवालात पे सवालात किए जाए, दोनों को बाहर निकाल दो। क्यों क्यों भाई? नहीं, तालिब इल्म का मतलब है वो इल्म सीखने आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा तो उस पूछेगा, सवाल करेगा। और मुरीद का काम है आमन्ना सदकना, भाई जो बोल दिया बस एज इट इज कर दो, ठीक है ना। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं जुम्मे का, कुछ लोग खड़े हैं बीच में, अल्लाह के नबी ने उनको कहा कि बैठ जाओ।
तो वो जो एक साहबी आ रहे थे बाहर से मस्जिद के अंदर, वो जूतियों के ऊपर ही बैठ गए। अब अगर हम वो होते कहते हैं उनके लिए क्या होगा, यहाँ थोड़ी बाहर थोड़ी बैठाना होगा अल्लाह के नबी ने। और वाकई था ऐसा ही, था ऐसा ही, लेकिन उन्होंने सुन लिया, बैठ गए। कोई और ऐलान कर रहा है, अल्लाह के नबी ऐलान नहीं कर रहे। घुट्टी में पड़ी हुए, घुट्टी में पड़ी हुई शराब, हाथ में प्याला है, सिर्फ ऐलान सुना कि हराम हो गई है। कुछ साहबा ने होठ से करीब से भी बाहर ले गए। क्यों ले गए? चेक तो कर लें, मालूम तो कर लें वाकई हराम हो गई है, कहीं सुनने में फर्क ना हो। उन्होंने कहा नहीं, ये अमल किसने कराया? क्योंकि अम्मा आयशा कहती हैं, अम्मा आयशा ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि अगर ये शुरू मक्के के इस्लाम के शुरू में ये शराब और सूद को आयतें उतर जाती कि ये हराम है, तो ये जो मुसलमान हुए हैं वो कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे ये। तो पहले क्या मजबूत हुआ? ईमान मजबूत हुआ, अकीदा मजबूत हुआ। और फिर उसके बाद वो ऑर्डर आए जिसमें अक्ल काम नहीं करती, तो फिर क्या हुआ? तस्लीम। अक्ल में नहीं आ रहा। वो अबू जहल ने क्या हरकत की थी? अक्ल से खेलने की कोशिश की थी। हजरत नहीं, हाँ, अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब कैसे पड़ा? वो जब अल्लाह के नबी ने मेराज करी तो अबू जहल को पता चला, वो हज़रत अबू बकर के पास पहुंचा और कहने लगा, अच्छा ये बताओ, क्या ये मुमकिन है कि कोई आदमी एक रात में बैतुल मुक़द्दस जाए और वापस आ जाए? क्या ये मुमकिन है? यह क्या अक्ल में आता है? कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये अक्ल में नहीं आने वाली बात। अब लोहा गर्म हो गया, अक्ल में नहीं आ सकता। तुम्हारे दोस्त जो है ना, साथी, वो ये कह रहे हैं मैं एक रात में वहाँ घूम के आ गया। उन्होंने कहा है तो ऐसा ही हुआ है। इस बुनियाद के ऊपर सिद्दीक, सदाकत, तस्दीक करने वाले, ये चीज जो है किसने पैदा की है? ईमान ने पैदा की है। तो भी आगे बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी आएंगी, ऐसी बातें आएंगी, ऐसी हदीसें, ऐसे आयतें हैं जो अक्ल में नहीं तस्लीम हो रही। और जब अक्ल में तस्लीम नहीं होगी तो वो इल्म नहीं बना हमारा, और जब वो इल्म नहीं बना तो वो हमारी सोच नहीं बनी, और जब हमारी सोच नहीं बनी तो फिर वो हमारा जज्बा जो इस पर उभरना चाहिए वो नहीं उभरेगा। फिर दूसरा जज्बा उभरेगा और हमारे एहसास होंगे और वो नेगेटिव होंगे और हम डाउन हो जाएंगे, हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। इसलिए बीच में हमें डालने की जरूरत है। और आपके साथ तो बहुत आसानी है, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग तो 80-90% तैयार हैं। अगर जो दीन से बहुत दूर होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत करने की। आप तो माशाल्लाह सब लोग जो है दीन के ऊपर हैं, आप लोग तैयार हैं। बस थोड़ा सा प्रेशर चाहिए, वो इंशाल्लाह निकल जाएंगे हम। आइए जी, हम कल कर रहे थे कि नंबर 4 पे हमने 3 कर लिए कि हम शादी क्यों करें, ठीक है ना। नंबर 1 क्यों करें? अपनी दीन को मुकम्मल करें। नंबर 2 क्यों करें? सुन्नत की तकमील। नंबर 3 क्यों करें? फितरी तलब को पूरा करने के लिए। नंबर 4 अपनी जात की तकमील, यानी कि हमारी जात कब कंप्लीट होगी? जब हमारा जोड़ा बनेगा, वरना हम अभी अधूरे हैं। कुंवारे उठ के मत जाएं, इतने भी अधूरे नहीं हैं, लेकिन अधूरे हैं। क्या दलील है इस बात की? जी, ये आयत भी इस मायने में भी ले सकते हैं कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनका लिबास है। बहुत सारे मायनों में उलमा लेते हैं। और लिबास के बगैर इंसान जो है क्या मुकम्मल होता है? ठीक है ना। वो जो उसका कॉन्शियस है, वो पागल जो है, जो लिबास उतार देता है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये पूरा इंसान नहीं रहा, अब ये मजनून हो गया।
उससे कलम उठ चुका है। दूसरी क्या दलील है? और हमने हर चीज का जोड़ा पैदा किया ताकि तुम गौर करो। और जोड़ा का मतलब क्या होता है कि अगर उसमें से एक निकाल दो तो वो कंप्लीट नहीं होता। जैसे जूती है, अगर एक हो और एक ना हो तो कंप्लीट है। इसीलिए मस्जिद में हम एक जगह रखते हैं, दूसरा दूसरी जगह रखते हैं कि चोरी ना हो, क्योंकि उसके लिए फायदा नहीं है। हाँ, ये हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ती है भाई। कराची में या लाहौर में भी होता होगा कि अगर आपने जूतों को बचाना है, एक इधर रखो एक उधर रखो, तो जोड़ा पूरा नहीं है तो कंप्लीट नहीं है। तो भाई जात की तकमील जरूरी है, ये इसलिए करनी चाहिए। अब आइए जी, बात ये होती है कि एक हदीस जो है कि औरत जो पैदा हुई है पसली से पैदा हुई है, टेढ़ी है, तो ये टेढ़ापन हमारे साथ जोड़ के हमें मुकम्मल किया जा रहा है कि हमें टेढ़ेपन की जरूरत है। तो मैंने क्या कहा था, ये ऐब नहीं है, ये ऐप है, APP ऐप डाउनलोड कर लिया। कैसे किया आपने डाउनलोड? निकाह करके ऐप डाउनलोड हो गई, लेकिन चलाना नहीं आता ऐप, फायदा तो सीखे चलाना, कैसे चलाना है ऐप। तो पहले समझें कि भाई ये मसला क्या है। दिखाना जरा कि पसलियां, ये पसलियां हैं जी, ठीक है। अब ये जो पसलियां हैं ये सारी की सारी टेढ़ी हैं, सीधी कौन सी है? नो वन। लेकिन जो ऊपर वाली ज्यादा टेढ़ी होती है, और कहा गया कि ये उससे पैदा हुई है। तो ये जो आपकी यानी मर्दों की ये पसलियां हैं जो टेढ़ी हैं सारी, ये तो उसकी अपनी पसलियां टेढ़ी हैं। इसमें औरत का क्या कसूर? इसमें मतलब खुद पहले तो खुद टेढ़ा है वो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये अगर सीधी कर दी जाए, हाँ जी सब पसलियां सीधी होंगी, तो हैंगर लटका हुआ होगा हम। तो ये सीधी क्यों नहीं है, ये इसमें टेढ़पन क्यों है? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी जरूरत है, ये प्रोटेक्शन है, ये जाल है, ये खूबसूरती है ना। अगर ये खूबसूरती नहीं होती तो ये जो बॉडी बिल्डर कमीज उतार उतार के नहीं दिखा रहे होते, ठीक है ना। तो ये खूबसूरती है, ये पसलियां टेढ़ापन होना इसकी ऐब नहीं है। तो पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क्यों कहा है कि ये पसली है? क्योंकि इसमें फर्क है, मर्दों में औरतों में फर्क है, सेम नहीं है। क्या फर्क है? जाहिरी फिजिकली में आपको फर्क पता है ना, मर्द औरत में फर्क है। इंटरनल ऑर्गन में कुछ फर्क है, आपको मालूम है ना कि उसमें भी फर्क है। एक फर्क और है, और वो क्या है? सोच में, उसके जहन में फर्क है। और क्या फर्क है? जरा दिखाना जहन के। वो क्या, अब वो जवाब उनकी तरफ से जवाब दे दूंगा आपको, उनकी तरफ से। ये छोटा आपके खाने से हुआ है, वो नत लाई तो मैं पूरा थी, यही इसी घर में आन के छोटा हुआ। अच्छा जी, ये जी दिमाग है, ठीक है ना। दिमाग होता है अखरोट की तरह, अगर इसमें जहन सही तरह काम ना करे तो वाकई अखरोट बन जाता है। लेकिन इस अखरोट में क्या होता है, जैसे आपके दो पोर्शन नजर आते हैं आपके, ठीक है। एक है लेफ्ट साइड और एक है राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या काम करता है? लॉजिक्स, एक्नॉलेज, रियलिटी बेस्ड, कैलकुलेटिव, फॉर्म स्ट्रेटजीज, प्रैक्टिकल। ये लेफ्ट साइड जो ब्रेन है ना, ये काम करता है। और राइट साइड क्या काम करता है? फीलिंग्स, इमेजिनेशंस, एप्रिसिएशन, परसेप्शन, फैंटेसी बेस्ड, ये वो काम करता है। हकीकत और एक गैर हकीकी। हाँ जी, मतलब वो हकीकी और ये बस
मैं आगे जो बोलने वाला हूँ ना फिर मुश्किल में पड़ जाएंगी आप। अब बात यह है कि ये दोनों ब्रेन जो है ये औरतों के पास भी होते हैं, मर्दों के पास भी होते हैं। और मर्द जो है ज्यादातर कौन सा ब्रेन यूज करता है? लेफ्ट साइड। और वो राइट साइड उसकी जरूरत है या वो एवं दे दिया बस खामे खामे, कभी जब लेफ्ट खत्म हो जाए तो राइट से काम चला लेगा? या उसकी जरूरत है कि नहीं है? उसको फीलिंग की जरूरत नहीं है, उसको कहा गया वो है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है जो ब्रेन की मोहब्बत, इज्जत, सारी जो उसकी तारीफ, उसको जरूरत नहीं है क्या? उसकी भी जरूरत है, उसको भी चाहिए, लेकिन ज्यादातर वो यूज करता है लेफ्ट साइड। ये जरूरत कौन पूरा करेगा? क्योंकि वो खुद से पूरा नहीं कर सकता, वो खुद से पूरा अपनी जरूरत ही नहीं कर सकता। कौन करेगा ये? बीवी पूरी करेगी, बीवी पूरी, पार्टनर पूरा करेगा। और औरत जो है ज्यादातर कौन सा ब्रेन यूज करती है? राइट साइड यूज करती है। क्या उसको जरूरत नहीं है कि भाई मुझे फैसले करने, मैं परेशान रहूंगा, समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो यही समझ में नहीं आता मैंने आज पकाऊं क्या? मुझे बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं, है ना? तो मुझे उसकी भी जरूरत है। तो वो ये जरूरत कहां से पूरी करती है? किससे पूरा करना चाहती है? शोहर से पूरा करना चाहती है। इसीलिए जो है ना सुबह पहुंच जाती है, आज क्या पकाऊं? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेगम नहीं पहुंचती। अगर मेरी बेगम आती ना, हाँ जी, तो मैं उनको बता रहा हूं ना क्या करें, क्योंकि रोज रोज बता के भाई ये क्या मतलब है, पका लो, क्या रोज पूछते आ जाती हो मुझसे। तो अगर मुझसे पूछती रोज आलू गोश्त, नहीं, मैंने क्या करना, तो नहीं, मैं उसकी बात मानता, उसको बताता, लेकिन मैं 1-2 घंटे निकालता, जितने भी 1-3 घंटे लग जाते, एक दिन निकालता और पूरे साल की बनाता, पूरे साल की, और फिर कहता अगले साल आना, और जब अगले साल आती मैं कहता रिपीट कर लो पहला वर्ष। ठीक है ना? महीने की बजाय आपने काम किया। एक मिनट आगे भाई, आगे। मैंने अपनी मदर को ना वीकली चार्ट बना कर दिया। हाँ। कि एक दिन वेजिटेबल, हाँ। एक दिन लेंटिल्स मतलब दाल, हाँ। और एक दिन इस तरह से गोश्त, आप हाँ। फिर उसको रिपीट करें। हाँ। लेकिन चेंज कर लें, एक दिन मसर है तो एक दिन चने, बिल्कुल, एक दिन मतलब कि पालक बनी है तो एक दिन शलजम, बिल्कुल, ठीक है, वो भी इसको चेंज करने पूरे, चेंज करना। तो ये बहुत सक्सेसफुल था, बहुत सक्सेसफुल था। और देखें हम अपने इंस्टीट्यूट में हमने यही किया हुआ है, सब इंस्टीट्यूट में यही होता है ना, वो पूरे सब महीने का चार्ट बन जाता है, हर महीने का बन जाता है, और देखा जाता है कौन से सीजन में कौन सी सब्जियां आ रही हैं, उस हिसाब से प्लान कर लिया जाता है। ये तो नहीं है कि रोजाना बैठ के हाँ भाई आज बच्चों को क्या खिलाएं, तो क्या काम होगा, हिस्स कहाँ से होगा? लंच स्केड्यूल, हाँ, ये देख के वो कहते हैं कि आज घर से खाना लाना, वहाँ दाल पकी है, और आज भाई बिरयानी का दिन है, तो इसके मौके पर क्या करना चाहिए? हमने क्यों रखा है लंच, क्यों रखा है? हमारे लिए आसानी है कि घर से अपना बच्चा लंच ले आए, लेकिन लंच रखा क्यों? यह भी एक मसला है शादी का। नखरे बहुत हो गए हैं, मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये खाना। माँ को परेशानी हो रही है, इसके लिए ये पकाओ, उसके लिए वो पकाओ, उसके लिए ये पकाओ, 3-3, 4-4 डिशें बन रही हैं, फरमाइशी प्रोग्राम, क्योंकि उसने वो नहीं खाना, उसने ये नहीं खाना। ठीक है ना? तो इसके लिए हमने कहा नहीं, लंच रखेंगे, एक आइटम पकेगा और सबने वही खाना होगा। तो क्या होगा? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि हर इंसान का ऐसा होता है, 1-2 आइटम जो है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहां तो लिस्ट बहुत लंबी हो गई नापसंदीदगी की, ये प्रॉब्लम है। और ये ट्रेनिंग जो है ये माओं को देना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे और बच्चियों को, ताकि उनकी शादी के बाद ये मसले ना आए। तो बात ये है कि वो ये पूरा, ये ज़रूरत इसकी ये पूरा करती है, और इसकी ज़रूरत जो है ना वो ये पूरा करते हैं।